हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप जान गए होंगे कि मेरा नाम है शिवांगी चौहान, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। और मैं आ गई हूँ, देखो आपको कहाँ लेकर। अरे अरे, डांस की क्लास नहीं है, क्योंकि ये जी तो हमारे क्या कर रहे हैं, डांस करके दिखा रहे हैं या शायद मॉडलिंग कर रहे हैं, है ना। यानी आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। यानी मैम जो चल के दिखा रही हैं, मैम बोल पा रही हैं, ये सब क्या है, ये सब मूवमेंट्स हैं। अब मूवमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, कौन करवाता है, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे दिमाग में। अब सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करें, ऑफ कोर्स मैम की बातें सुन के और ये वाला लेक्चर अटेंड करके। तो देर किस बात की है, चलिए जल्दी से ये जो हमारे हड्डी मास्टर हैं, इनका जो डांस चल रहा है इसका राज जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मैम करेंगी आपसे क्या, मैम नहीं करेंगी, आपसे मांगेंगी एक प्रॉमिस कि आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है, समझनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट्स के बारे में, और फिर हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली बात, मूवमेंट्स क्या होता है, क्या है इस वर्ड का राज, क्या होता है मूवमेंट्स। तो मैं बता दूंगा आपको कि किसी भी तरह का अगर कोई पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है अपने कोई भी बॉडी पार्ट को यूज करके, उसको बोलते हैं मूवमेंट। यानी अगर मैं बोल रही हूं तो पहले मैं ऐसे थी, अब मैंने बोला तो ये चीज मेरी क्या कर रही है, हिल रहा है, ये चीज नीचे आ रहा है, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह मेरी फिंगर की पोजीशन, मैं पहले ऐसी थी फिर मैं ऐसे लाई, यानी मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हुई। मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ पहुंच गई, तो मेरी बॉडी की पूरी पोजीशन चेंज हो गई। यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन किसी भी पार्ट की वजह से अगर चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूवमेंट। यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब अगर अपना कोई बॉडी पार्ट यूज करके वो चेंज कर रहे हैं, यानी अब इसको ही देख लो, ये ऐसे खड़ा है, अब ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसने अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करी, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट हाउ वी आर एबल टू मूव। हम अपनी पोजीशन चेंज कैसे कर पा रहे हैं, क्या है इसका राज, कोई जादू है हमारे पास, या ऐसा क्या है हमारे बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है कि हम चल पा रहे हैं, क्या है ऐसा हमारे पास, है ना। कैसे चल पा रहे हैं, कैसे अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं, कैसे आप फुटबॉल खेल लेते हैं, कैसे आप क्रिकेट खेल लेते हैं, कैसे आप लिख लेते हैं, कैसे आप डांस कर लेते हैं, है ना। यानी जितनी भी चीजें, जितनी भी मूवमेंट्स आप कर पा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारी कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं, इस बारे में जानना पड़ेगा। चलो जल्दी से जान लेते हैं इसका राज। तो मैं आपको बता दूं बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, कि जो हमारे हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होती हैं बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज। और ये तीनों मिलके क्या करते हैं, टुगेदर साथ में मिलके काम करते हैं और मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। अब ये तीन चीजें क्या होती है मैम, क्या होता है बोन्स, क्या होता है मसल्स, और क्या होता है कार्टिलेज। नाम तो सुना सुना लग रहा है और काम भी बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, हमको मूव करा पा रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है बोन्स, क्या होती है मसल्स, और क्या होती है कार्टिलेज। तो फिर देर किस बात की है, अपनी कुर्सियों की सीट बांध लीजिए, हम उड़ने जा रहे हैं अपने लेक्चर में। यानी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। क्या होती हैं बोन्स, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम, एक नहीं बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं, उनमें से एक सिस्टम का नाम है स्केलेटल सिस्टम। यानी जो आप देख रहे हो ना, भूत खड़ा है, जो क्या बोलते हैं इसको, आप में क्या बोलते हैं इसको, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा। और इसी को बोलते हैं क्या, पूरे सिस्टम को स्केलेटन सिस्टम। यानी कि बच्चों जितनी भी बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो सारा एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर क्या देता है, शेप देता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी अगर सोचो
लड़कियों के लिए है भैया, ये लड़कों को मजा नहीं आएगा इसमें। तो सुनो, अगर हमको बनानी है एक डॉल, तो डॉल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी बॉडी को स्ट्रक्चर देंगे, कुछ उसका एक फेस बनाएंगे, कुछ उसको स्ट्रक्चर देंगे, उसके बाद आप करेंगे उसका फाइनल लुक, यानी कपड़े, फेस का डिजाइन, ये सब करेंगे, है ना। उससे पहले आप क्या करेंगे, एक डॉल की बॉडी बनाएंगे, और उस बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका शेप बनाएंगे प्रॉपर, और फिर उस शेप के ऊपर हम अपनी बाकी कार्यवाही करेंगे। यानी हमको चाहिए होता है एक बेसिक शेप ऑफ द बॉडी। इसी तरह जो हमारी बॉडी को एक पूरा प्रॉपर शेप मिला है ना, कि हाथ ऐसे ही दिखेंगे, चेहरे का डिजाइन ऐसा ही कुछ होगा, है ना, हाथ ऐसा, पैर ऐसा। कैसा कहीं आप में कोई दोस्त तो नहीं है कि किसी के पैर सर्कुलर है या किसी के हाथ सर्कुलर है क्या ऐसा कोई दोस्त? मेरा तो नहीं है। यानी कि बच्चों, हमारी बॉडी का शेप फिक्स्ड होता है, हमें पता है हमारे हाथ ऐसे दिखने वाले हैं, पैर ऐसा दिखने वाला है, फेस का डिजाइन कुछ ऐसा होगा, ऐसा रेक्टेंगल तो नहीं होगा, है ना। यानी एक जो बेसिक हमारा ढांचा होता है बॉडी का, एक बेसिक फ्रेमवर्क जो होता है, वो बोन्स बनाती हैं, और उन सभी बोन्स के सिस्टम को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। नाउ अब इस फ्रेमवर्क को ही हम बोलते हैं स्केलेटन। अब बच्चों, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, यानी हम जो इंसान लोग हैं, हमारे में होती है 206 बोन्स। कितनी बोन्स? 206 बोन्स। ये नंबर याद कर लो, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस तक आएगा। तो 206 बोन्स आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में इतनी नंबर ऑफ बोन्स हैं, ठीक है, 206। चलिए, 206 बोन्स हो गई। नाउ अब ये जो अलग अलग बोन्स है ना, ये आपस में जुड़ी कैसे है? हालांकि हम इस बारे में बात आराम से करने वाले हैं लेक्चर के आगे वाले पोर्शन में, पर स्टिल एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि जो ये बोन का सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपस में अटैच हो रखी है, सब जुड़ी हैं आपस में, अलग अलग बिखरी नहीं पड़ी हैं, है ना, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कैसे जुड़ी है ये आपस में? फेविकोल है क्या कोई, या फेविस्टिक लगी हुई है, क्या लगा है, मतलब कैसे जुड़े हैं ये साथ में, इस बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। बस इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, दीज जॉइंट्स फैसिलिटेट वेरी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। यानी अगर ये आपस में जुड़े नहीं होते तो मूवमेंट कैसे पॉसिबल होती? सपोज मेरा हाथ ये पूरा एक स्टिक की तरह होता, तो स्टिक तो ऐसे बेंड नहीं होती है ना, स्टिक तो टूट जाती। यानी ये पूरा मेरा जो बोन है, ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, कुछ तो यहाँ पे ब्रेक है, तभी मैं अपने हाथ को ऐसे कर पा रही हूँ। अगर स्टिक की तरह होता तो बेंड कैसे करती? स्टिक तो टूट जाती है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पे कुछ ज्वाइंट्स हैं। हालांकि इस बार में आगे हम बात करने वाले हैं। फिलहाल दिमाग में बैठा लो कि ऑल दी बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, एंड दैट फ्रेमवर्क इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। क्या? स्केलेटन सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, यानी क्या काम होता है हमारे बोन्स का। मैं तो कब से चिल्ला रही हूँ कि मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, पर कुछ और भी फंक्शंस होता है हमारे किसका? स्केलेटन का। क्या क्या फंक्शंस होता है सुन लेते हैं। चलो, सबसे पहला ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। कौन सा सपोर्ट देता है ये? अरे भाई, अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं प्रेजेंट होती तो आप बिल्कुल ऐसे जमीन में फैले पड़े होते, अमीबा की तरह। जानते हो ना अमीबा क्या होता है? यानी कि आपकी बॉडी को जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है कि आप चल पा रहे हैं, कोई चीज पकड़ पा रहे हैं, ये मैं बोतल उठा पा रही हूँ, है ना, ये वो है ना, ये क्या से हो रहा है, मैं सपोर्ट मिल रहा है ना मेरी बॉडी को। अगर मेरे बॉडी में कुछ मजबूती नहीं होती, कुछ बोन्स नहीं प्रेजेंट होती, तो क्या होता? सपोर्ट ही नहीं होता, मैं कोई चीज होल्ड नहीं कर पाती, कुछ चीज पकड़ नहीं पाती, लिख नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, है ना। तो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। हमारे जो इनर ऑर्गन्स है, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, है ना, इन सारे ऑर्गन्स को भी सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। यानी जो हमारा हार्ट है वो कवर्ड है, एक बोन्स के नेटवर्क से कवर्ड है, उसको क्या बोलते हैं वो आगे पढ़ेंगे। यानी हमारे अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं तो किसकी वजह से? क्योंकि उनके बाहर एक सिस्टम प्रेजेंट है बोन्स का, और बोन्स होती हैं मजबूत,
बोन्स होती है मजबूत। जब आप ज़्यादा उछल कूद कर लेते हो तब हड्डियाँ टूटती हैं, है ना, तब टूटती हैं, नॉर्मली चलते चलते नहीं टूटती हैं, यानी बहुत मजबूत होती हैं। तो हमारी बोन्स बहुत मजबूत होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ मसल्स के साथ मिलके हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देती हैं, जो भी मैंने बताया, ठीक है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स? पहली बात तो मेरी ये होगी, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? तो आपको पता होगा जो हमारा रेड खून होता है वो रेड कलर का होता है, यानी उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए वो रेड होता है। अब बच्चों जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होता है और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन भी हमारी बोन में एक बोन मैरो की जगह पे हो रही होती है। यानी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका जो प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है वो बोन मैरो में हो रहा होता है। अब बोन मैरो क्या होता है ये बहुत बड़ी क्लास में सीखेंगे, बस इतना याद रख लो कि बोन मैरो पे हमारा ये रेड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी भी बन रहे होते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बोन, है ना। तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो हमको कैसे पता हमारी बोन्स कैसे दिखती हैं? अब अगर मैं अपनी बोन को टच करूंगी तो हल्का हल्का ना हार्ड सा फील हो रहा है, समझ में तो आ रहा है कि कुछ तो अंदर है मेरे हार्ड, है ना। सब लोग टच करके देखो अपनी बॉडी, ये टच करके देखो, ये आई गेस कुछ आपको फील होगा अंदर कुछ मजबूत सा है ना। और सिर्फ अगर आप अपनी खाल बाहर निकालोगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये मसल्स है, आपकी जो स्किन है, ये किसी चीज से अटैच हो रखी है, किसी चीज से जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी बोन अंदर है, ये तो पता चल गया। लेकिन वो दिखती कैसे है? हम तो सिर्फ फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। देख तो हमसे अपनी स्किन देख सकते हैं, बोन्स कैसी दिखती हैं हमें क्या पता। इसीलिए बच्चों बोन्स को देखने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम होता है एक्सरे मशीन। क्या होता है? एक्सरे मशीन। अब क्या होता है बच्चों कि हमारी जो बोन्स की कुछ फोटोग्राफ से प्यारी प्यारी जो पिक्चर्स है हमारी बोन्स की, वो हमारी एक्सरे मशीन देने में हेल्प करती है। यानी कि एक्सरे मशीन यूज करके हम अपने बोन्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उसकी इमेज बाहर आती है इस मशीन से, ठीक है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, इन फोटोग्राफ्स को यो देख के ये बता सकते हैं कि भैया आपकी कहीं बोन टूट फूट तो नहीं गई। यानी मान लो आपने ज़्यादा फुटबॉल खेल लिया और फुटबॉल आके ठुक से करके आपके पैर में लग गई और आप गिर गए, आपके पैर में गंदा दर्द हो गया। अब आप कंफ्यूज हो, आपके पेरेंट्स परेशान है कि इस लड़के ने कहीं पैर तो नहीं तोड़ लिया, यानी बोन्स तो कहीं नहीं टूट गई। अब कैसे पता, हम तो देख नहीं सकते बोन्स को कि टूटी है कि नहीं टूटी है। इसलिए आपको ले जाएंगे मारते पीटते डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास पहुंच के आपको पता चलेगा कि डॉक्टर एक्सरे मशीन के लिए बोल देंगे भैया इसका एक्सरे करवाओ, तब मालूम चलेगा बोन टूटी है कि नहीं टूटी है। जब आपका एक्सरे होगा तब आपकी उस लेग वाली पिक्चर, मतलब लेग की बोन की पिक्चर बाहर आएगी, और उसको डॉक्टर ऐसे करके देखेगा और बोलेगा नहीं बच गया है, नहीं टूटी है। यानी कि उससे देख के मालूम चल जाता है कि अंदर वाली बोन्स का क्या हाल है ना। तो हमारे डॉक्टर्स उसको यूज करके बता सकते हैं कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी, आपको कोई बीमारी, बोन्स की बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जो एक्सरे हैं ये हमारी बोन्स का शेप बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वाला काम हो गया। नाउ व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि अभी हम पढ़ कर आए हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों ये आपको दिख रहा है हमारे ह्यूमन जी, ठीक है। अब बच्चों मैंने जैसे कि पहली लाइन में बताया था कि अगर मैं मेंशन कर रही हूँ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यानी कि इसमें है बहुत सारी बोन्स, एक बोन नहीं है, बहुत सारी बोन्स हैं। देखो कितनी सारी बोन्स हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी बोन्स को क्या क्या बोलते हैं। यानी हमारे स्केलेटन सिस्टम में होती हैं बहुत सारी बोन्स, जैसे कि स्कल हो गया, बैक बोन हो गया, रिब्स हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया, हमारा शोल्डर बोन हो गया, हिप बोन हो गया, आर्म बोन हो गया, बहुत सारी बोन हो गई। यानी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हमारी स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्कल। स्कल क्या होता है?
ये देखो ये होता है, यानी जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये जो हमारा फेस, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं स्कल। और इसका स्ट्रक्चर कुछ दिखता है इतना डरावना सा, ठीक है, तो ऐसा दिखता है हमारा स्कल। खोपड़ा बोलते हैं इसको, खोपड़ी शायद, है ना, खोपड़ी बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये हमारी होगी खोपड़ी। अब खोपड़ी में क्या क्या होता है, इसमें भी बहुत सारी बोन्स होती हैं। ये मत सोचो कि ये पूरा कंटिन्यूअस है, यानी पूरी एक ही बोन है। नो 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 नो, यहाँ पर भी ना बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में बहुत सारी बोन्स, और जुड़ जुड़ के पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जुड़ी कैसे है, ज्वाइंट्स के थ्रू। और इन ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, जानिए आगे क्लास में, आगे लेक्चर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे एक बोन कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे काफी सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस एक लेयर वाली बोन नहीं है, काफी सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यही पॉइंट बोल रहा है कि हमारे स्कल्स में और भी बोन्स होती हैं, ठीक है। ऑल्सो बच्चों, स्कल का काम क्या होता है, आपको पता है कि आपका ब्रेन कहाँ है? कहीं वो वाली कहावत सच तो नहीं है कि मेरा ब्रेन घुटनों पे है? मतलब आप लोगों को तो नहीं होगा, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि जो हमारा भेजा होता है, एक कहावत भी इससे याद आ रही है, क्या था वो, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन उस भेजे में भेजा डाल के नहीं भेजा। कितनी बार आया भेजा, हमारे कमेंट्स में मेंशन करना, ठीक है। सो कितनी बार भेजा आया इसमें, है ना, तो भेजा तो भेजा, बिना भेजे के भेजा। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो होता है हमारे स्कल के अंदर, प्रोटेक्टेड, बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट होके रखा हुआ है। अब सोचो उस ब्रेन से हम कितना सारा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कितने सारे फंक्शंस करते हैं, यानी हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब जब वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसको बचा के, उसको प्रोटेक्ट करके, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है, इस वाले पार्ट के अंदर होता है, प्रोटेक्टेड होता है अंदर, ठीक है। तो हमारे स्कल का एक और फंक्शन है कि ये इंक्लोज करता है, मतलब इंक्लोज मतलब अंदर पैक करके रखना, इंक्लोज करना, क्लोज अंदर रखना अपने, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, स्कल में और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि फेशियल बोन्स और क्रैनियम। यानी मैंने बताया ना कि आपके स्कल में सिर्फ एक बोन नहीं है, ढेर सारी बोन आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जो ये ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्रैनियम बोलते हैं। इतना आपके भी सिलेबस में है नहीं, हल्का फुल्का बस दिमाग में रखना कि देखो हमारा ये क्या है, फेस है, क्या है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा फेस है। यानी हमारे फेस में होंगी फेशियल बोन्स, क्या होंगी, फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ठीक है। और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रैनियम। तो ये वाला पार्ट हमारा क्रैनियम और ये वाला पार्ट हमारा फेशियल बोन्स, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा पूरा स्कल। क्या बनता है, पूरा स्कल, ठीक है। तो ये था हमारे स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैकबोन के बारे में। व्हाट इज बैकबोन? तो आप देख सकते हैं ये होती है बैकबोन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपने एक्सरसाइज करने का ट्राई किया है? जो हमारे स्कूल में एक्सरसाइज नहीं होती कि ऊपर हाथ करके भी पूरा झुकने को बोलते हैं और आप झुक भी जाते हैं। कभी आपको फील नहीं होता कि झुकते झुकते अगर हमारी बोन टूट गई तो क्रैक की आवाज आई फिर? यानी कि ये हमारी बोन जो पूरी पीछे है ये तो टूट सकती है। अगर ये पूरी एक ही कंटिन्यूअस बोन होती, वही स्टिक वाला सिस्टम, स्टिक हमारी टूट जाती है ना ज़्यादा मोड़ने पे, स्टिक को अगर ऐसे मोड़ोगे टूट जाएगी। इसी तरह अगर हमारी बोन्स भी बिल्कुल ऐसी ही स्टिक की तरह बिल्कुल कंटिन्यूअस होती, उसको हम अगर हम ऐसे मोड़ते वो भी टूट जाती। यानी कि हमारी बोन्स स्टिक की तरह तो नहीं है, यानी हमारी बोन्स में कुछ और फंडा है। तो ये होती है हमारी पूरी बैकबोन। क्या होती है हमारी बैकबोन? ये वाला पार्ट हमारा होता है बैकबोन, ठीक है। और इसमें होती है देखो कितनी सारी बोन, देखो जहां जहां मैं डॉट्स रख रही हूँ ना वो सारी सेपरेट बोन्स हैं। क्या है? सारी सेपरेट बोन्स हैं। इतनी सारी बोन्स हैं तभी आप आराम से बैठ पाते हैं, आराम से क्या क्या कर सकते हैं, आराम से आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, झुक पाते हैं, राइट। तो हमारी बोन्स इतनी सारी है बैकबोन में, बैकबोन मतलब जो पीछे है हमारी बोन, ठीक है। तो बैकबोन में बहुत सारी छोटी छोटी हमारी बोन्स होती हैं और उन बोन्स को क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे, वर्टिब्रे, ठीक है।
तो हमारी इतनी सारी बोन्स को हम वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। इन सबको ही वर्टिब्रे बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है? इतनी सारी वर्टिब्रे मिलकर क्या फॉर्म कर रही हैं? ये सारी बना रही हैं एक हॉलो बोनी ट्यूब, एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं इसको 3D में दिखाती तो ये पूरा ऐसे ऐसे करके मूव होता है, ये पूरा ऐसे ऐसे करके मूव होता है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये जो आपको मैंने इतने सारे बोन्स दिखाई ना, ये अंदर से हॉलो है, यानी यहाँ से एक ऐसे स्ट्रक्चर जा सकता है इसके अंदर ऐसे। तो ये बोन्स हैं जो कि ऐसे हैं, गोल ऐसे पाइप की तरह हॉलो, और सब में एक एक ऐसे करके रखा हुआ है, और ये सारी पाइप की तरह ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं ये सारी बोन्स। देखो आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, बट ये ऐसे हैं, और इनके बीच में एक स्पेस जा रही है जिसके बीच में हम कुछ डाल सकते हैं, यानी कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। क्या बना रही हैं? हॉलो बोनी ट्यूब, हॉलो बोनी ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में क्या जाता होगा? पानी जाता है। क्या मैंने पाइप बोला है? तो पाइप से तो पानी जाता है, तो क्या इससे भी पानी जाता है? नहीं नहीं, पानी तो नहीं जाता है। इससे जाती है हमारी नर्व कॉर्ड। क्या जाती है? नर्व कॉर्ड। अब नर्व कॉर्ड को अगर मैं आपकी क्लास के हिसाब से बताऊं, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो प्यारे प्यारे से, तो बताऊं मैं आपको, नर्व कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों, हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस होता है, मतलब यानी कि अगर चाय गर्म है ना, बहुत चाय गर्म है, हमको पीनी है, बट हमने ध्यान नहीं दिया वो बहुत गर्म है, हमने ऐसे छुआ और ऐसे हाथ हटाया, गर्म है, यानी हमने उसको तुरंत रिस्पॉन्स किया, झटके से अपना हाथ हटाया। अब हमें किसने बताया कि चाय गर्म है तो जल्दी से हाथ हटा लो? यानी कुछ हमारे अंदर से कोई सिग्नल आया, कोई मैसेज आया, और वो मैसेज कौन लेकर जाता है? ये नर्व सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू जाता है। इतना काफी होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। अब वो जो नर्व कॉर्ड है पूरी सिस्टम का, वो जो है वो इसके अंदर से पास करता है। क्या करता है? पास करता है, ठीक है। सो ये हॉलो बोनी ट्यूब का काम हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट बैकबोन। क्या है? बैकबोन। एक तो इतने सिमिलर वर्ड्स हैं ना कि टंग ट्विस्ट हो जा रही है बोलने में, है ना। चलो आ गए हम अपने थर्ड वाले बोन टाइप में, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं रिब्स के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? रिब्स के बारे में। अब ये वाला टर्म तो मैम बड़ा अजीब सा है, रिब्स क्या होती हैं, है ना। अब रिब्स क्या होती हैं जल्दी से देख लो। ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये वाला पार्ट रिब्स का है, यानी आपको पता है कि हमारा हार्ट होता है यहाँ। अब हमारा हार्ट अगर यहाँ होता है तो उसको भी बचाने के लिए कुछ होना चाहिए। ब्रेन को बचाने के लिए हमारा स्कल है, ब्रेन को बचाने के लिए हमारा स्कल है। तो भैया हमारा जो हार्ट है वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है। दिल और दिमाग बोलते हैं ना, दोनों लगा के काम करना चाहिए। तो हमारा दिल भी तो है यहाँ पे। अब हमारा अगर यहाँ पे हार्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा रिब केज होता है। क्या होता है? रिब केज। अब मैंने यहाँ लिखा रिब्स है, बोल केज रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये सारी रिब्स की बोन मिलाकर एक केज, एक पिंजड़ा टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। केज क्या होता है? केज क्या होता है? केज पिंजड़ा। यानी ये सारी रिब्स की बोन मिलकर आपस में एक पिंजड़ा टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिब केज। और वो जो पिंजड़ा है उसके अंदर कौन रहता है? हमारा हार्ट, हमारा दिल रहता है, ठीक है, प्रोटेक्ट होके रहता है वो। सो देयर आर 12 रिब्स। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। यानी बच्चों यहाँ पे आप पूरा काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ यहाँ पे आधी अधूरी भी होती है, सारी कंप्लीट नहीं होती है। तो आप जब सारा काउंट करेंगे तो एक साइड में पूरी 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। इस साइड भी 12, उस साइड भी 12, है ना। मतलब इस वाली स्टिक से जुड़ी हैं, ये वाली स्टिक से 12 इस साइड जुड़ी हुई हैं, 12 उस साइड जुड़ी हुई हैं, और जुड़ के आपस में ऐसे बना रही है केज, ठीक है। ये मेरी हो गई ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा इससे जुड़ी है 12 बोन्स, और आके ऐसे केस बना रही हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। तो 12 दोनों साइड में होती है, जिसको मिला के बनता है कितना? 24। कितना बनता है? 24। तो जो हमारी रिब बोन्स होती हैं, ये 12 होती हैं ऑन ईच साइड, दोनों साइड में ऑफ चेस्ट, विच ज्वाइंट्स बैकबोन एंड टुगेदर फॉर्म्स अ बॉक्स, जिसको बोलते हैं रिब केज। अब कौन सा क्या बोला इन्होंने? जल्दी से देखो क्या बोला। देखो ये बोल रही हैं
रिब केज में दोनों साइड में 12-12 बोन्स, हड्डियां होती हैं जो आके जुड़ती हैं हमारी बैक बोन से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिब केज है ये आके कहाँ से जुड़ी हैं, ये आके जुड़ रही है हमारे बैक बोन से। 12 इस साइड से जुड़ रही हैं, 12 इस साइड से जुड़ रही हैं और 12 इस साइड से जुड़ रही है, यानी सारी आपस में आके मिल कहाँ रही हैं, बैक बोन में आके ज्वाइंट हो रही हैं। और क्योंकि यहाँ से ज्वाइंट हो रही है और आगे एक और बोन से अटैच है ना, तो क्या मिलके बन गया, एक पिंजरा, एक केज बन गया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रिब केज, जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हमारी रिब्स की जो बोन है ये ऐसे 12 इस साइड है, 12 इस साइड है और पीछे जाके मिल जा रही है बैक बोन से, तो ये केज बना रही है, ठीक है। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को, मतलब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स भी तो यही होता है, तो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को ये रिब केज प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं शोल्डर बोन्स की। किसकी, शोल्डर, ये वाली शोल्डर हम ऐसे मूव करते हैं ना, हमारे शोल्डर बोन्स की बात करते हैं। तो ये है हमारी शोल्डर बोन्स। क्या है, हमारी शोल्डर बोन्स हैं। इसको रेड से बनाते हैं, दिख नहीं रहा, ये देखो, ये है हमारी शोल्डर बोन्स। क्या है, शोल्डर बोन्स। तो शोल्डर बोन्स जो होती हैं ये फ्लैट होती हैं और काफी बड़ी होती हैं। इनको कॉलर बोन भी कहते हैं। अब कॉलर बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी कॉलर यहीं रहती है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, ठीक है। तो ये था हमारे शोल्डर बोन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेल्विक बोन के बारे में। यानी हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, ये देखो बैक बोन ऊपर से गई है और ये हमारी टांगे हैं, ये क्या है, हमारी लेग्स हैं। तो लेग्स और ये हमारी बैक बोन जो हम पढ़कर आए हैं, अब इनको आपस में कौन जोड़ रहा है, ये पेल्विक वाली बोन जोड़ रही है। कौन जोड़ रहा है, पेल्विक। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेल्विक बोन। क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन। अब पेल्विक बोन क्या करती है, ये हमारे बॉडी का जो पोर्शन है स्टमक के नीचे वाला, यानी हमारा स्टमक, पेट यहाँ होता है और इसके जो नीचे वाले ऑर्गन्स होते हैं उन सबको बचाने का काम करती है हमारी पेल्विक बोन। क्या, पेल्विक बोन, ठीक है। और बच्चों ये वही पार्ट है जिससे आप बैठ पाते हैं। अगर ये बोन नहीं होती ना तो बैठ नहीं पाते आप लोग, ठीक है। तो पेल्विक बोन इज दैट बोन जिससे आप बैठ पा रहे हैं। क्या कर रहे हो, बैठ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने हाथों के बारे में, पैरों के बारे में। यानी जो हमारी लेग्स होती हैं, जो हमारे हैंड्स होते हैं बच्चों, इनमें भी बहुत सारी बोन्स होती हैं। इसके फिंगर्स देखो, ये देखो, अपने ही देख लो, बट अभी यहाँ देख लो इसकी, ये देखो इसके फिंगर्स देखिए और इसका ये वाला पार्ट देखिए, है ना। देखो ये जो हम ये पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारी फिंगर्स होती हैं, जो हमारे टोज होते हैं पैरों के, है ना। तो हम बात करते हैं कि हमारे हाथ में, हमारे जो हाथ है अगर ये पूरी स्टिक की तरह होता तो मूव नहीं करता, यानी हमारे हाथ में प्रेजेंट हैं बहुत सारी बोन्स। क्या है, बहुत सारी बोन्स। तो उन्हीं बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेम विद आवर पैर ऑल्सो, यानी हमारा पैर भी अगर स्टिक की तरह सीधा बिल्कुल एक कंटिन्यूअस होता तो हम चलते कैसे, फुटबॉल कैसे खेलते, यानी हमारे पैर में भी बोन्स हैं बहुत सारी। तो जल्दी से पढ़ते हैं कौन सी बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट हाथ, अपने हैंड के बारे में बात करूं तो हमारी अपर आर्म, ये हमारा ये वाला जो पार्ट होता है, इतना बस, ये वाला पार्ट बस, ठीक है। तो जो हमारा अपर वाला हाथ होता है, ठीक है, ये हमारा अपर हाथ होता है। उसके बाद आता है हमारा फोर आर्म क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है क्या, कलाइयां, व्रिस्ट हमारी ये आगे, इसको क्या बोलते हैं, व्रिस्ट बोलते हैं। क्या, व्रिस्ट, ये वाला देखो हम इसको मूव कर पा रहे हैं ऐसे, यानी यहाँ पर भी बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम अपनी व्रिस्ट को ऐसे ऐसे, आप मोड़ के देखो, सब लोग ऐसे ऐसे कर पा रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं, तभी तो इतनी मूवमेंट हो पा रही है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो टूट चुका होता अब तक अपना हाथ, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं और उन सभी बोन्स को बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो यानी यहाँ वाले पार्ट में हमारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं।
फिर आ जाते हैं पाल्म में। पाल्म क्या होता है? ये वाला पार्ट, जैसे हम क्लैपिंग क्लैपिंग करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाम, और इसमें भी होती हैं बहुत सारी बोन्स। और फिर आती है हमारी फिंगर्स। हमारी फिंगर्स आती है जिससे कि हम लिख पाते हैं, है ना, तो फिंगर्स आती हैं। यही अगर मैं बात करूं अपने लेग्स के बारे में तो वही पैटर्न से चलेंगे। पहले थाई आती है, फिर उसके नीचे वाला लोअर लेग आता है, जिससे आप किक करते हो बॉल को। फिर आता है हमारा एंकल, जैसे हमारा यहाँ पे व्रिस्ट है वैसे ही वही बिल्कुल नीचे रीजन में जाके हमारी एंकल होती है, ठीक है, जहाँ तक आप सॉक्स पहन लेते हैं, है ना। उसके बाद हमारा फुट होता है, यानी हमारा पैर हो गया। और फिर आती हैं टोज, यानी हमारी उसकी टोज होगी। जैसे हमारे यहाँ पे फिंगर्स हैं तो हमारे पैर में होती हैं टोज। अब इनको आप कंपेयर करेंगे तो हमारे जैसे हाथ में लॉन्ग बोन है, इसी तरह ये पूरी कंटिन्यूस बोन होती है। ये यहाँ तक एक बोन, यहाँ तक एक बोन, समझ में आया? ये पूरी एक बोन है और उसके बाद ये पूरी एक बोन है, दो बोन, एक बोन दो बोन, ठीक है। तो वन लॉन्ग बोन और टू लॉन्ग बोन्स क्यों बोल रहे हैं? यानी हमारी ये वाली यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एक लंबी बोन यहाँ और यहाँ वाले पार्ट में दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके दो बोन्स प्रेजेंट हैं, दो बोन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंगल है और यहाँ दो बोन्स हैं, दो बोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ मैंने बताया कार्पल्स, यानी यहाँ पे बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं। और हमारी पाल्म में यहाँ पे 5 बोन्स प्रेजेंट हैं। और अगर मैं बात करूं अपने फिंगर्स की तो यहाँ पर भी हमारी, आप देख सकते हो कुछ लोग अपने इसको 3 भाग में मोड़ लेते हैं, यानी यहाँ पे भी हमारी 3 बोन्स हैं। एक फिंगर में 3 बोन्स, 1 2 3, है ना। बस थंब को छोड़ दो, थंब में सिर्फ क्या होती है? थंब में सिर्फ 2 होती हैं, तभी हमारा थंब छोटा सा होता है। तो यहाँ सिर्फ 2 बोन्स हैं और हमारी हर बाकी फिंगर्स में 3 बोन्स हैं, तभी हम 3 पार्ट में इसको मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बोन्स हैं। एक ही बोन होती तो ये बेंट नहीं कर पाता, ठीक है। सो ये हमारे हैंड्स और लेग्स की बोन्स के बारे में था, ठीक है। क्या था? है उसके बारे में था। तो अब बच्चों यहाँ से हमारा ये वाला लेक्चर तो फिनिश हो गया, यानी हम बात कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर के बारे में। हमने बात कर लिया है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हमने बात कर ली है कि मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो पाता है, हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बोन्स भी डिस्कस कर लिए हैं। यानी यहाँ का आज का काम तो फिनिश है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि ये बोन्स आपस में जुड़ती कैसे हैं, कैसे इनका कनेक्शन बैठता है, कैसे मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो ये हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।